जय हिंद टू ऑल द ऑफिसर्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रतीक। वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। दोस्तों, साइंस की दुनिया में एक बहुत ही बड़ी अपडेट देखने को मिली है। एक मरीन एनिमल जिसको जेलीफिश बोला जाता है, हमने बचपन से इसके बारे में सुना है। एक इसका अनोखा स्पीशीज हमें देखने को मिला है जो यहाँ पे कभी भी मर ही नहीं सकता है। बिल्कुल सही आपने सुना है। ये एक ऐसा जेलीफिश है जो कभी भी चाहे टाइम ट्रेवल से दोस्तों क्या कर सकता है, अपने उम्र को वापस ले जा सकता है, जवान हो सकता है और साथ ही साथ दोस्तों ये इमोर्टल मतलब कि ये अमर है। तो क्या है दोस्तों पूरा यहाँ पे रिसर्च और इसके रिगार्डिंग क्या हमें ह्यूमंस में भी कोई इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, बहुत ही दिलचस्प तरीके से आज हम इन सारे सवालों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये शुरू करते हैं, पहली बात करते हैं कि ये क्या न्यूज है। भाई कई लोग को यहाँ पे खुशी भी हो रही होगी, भाई ऐसा कोई जेलीफिश है जो यहाँ पे सारे कारनामे कर रहा है, क्या यहाँ पे इंसानों में भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा? वो तो चलो वक्त बताएगा। बट हाँ, दो स्पीशीज है जेलीफिश के। पहला तो देखोगे इसका नाम है नेमोसिस लेडी, ठीक है। ये दोस्तों बड़ी प्यार से इसको कॉम जेलीफिश भी बोला जाता है। और एक और जेलीफिश है जिसका नाम है टोरोटिस डोर्नी। इसको दोस्तों इमोर्टल जेलीफिश भी बोला जाता है। इन दोनों में एक ऐसी काबिलियत है जिसके वजह से ये अपने उम्र को रिवर्स कर सकते हैं, मतलब ये बिल्कुल क्या है, इमोर्टल है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर इसके मरीन अगर यहां पे अगर बात करें एटमॉस्फेयर में ऐसी कौन सी परिस्थिति आती है जिसकी वजह से हमें सारी चीजें देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ऐसा चीज है दोस्तों, मैं पर्सनली आपको बता रहा हूं, अगर एनिमल्स का जो अभी तक का लाइफ साइकिल था, पहले आपको देखने को मिलता है इन्फेंट, फिर आप देखोगे आपको टीनेज, फिर एडल्ट, फिर आप देखोगे तो आपको एक तरीके से ओल्ड एज देखने को मिलता है, फिर आपकी मृत्यु होती है। बट ये एक ऐसा एनिमल है जो लाइफ साइकिल को क्या कर रहा है, पूरा चेंज कर रहा है। तो क्या एनिमल्स में हमें यहाँ पे कुछ आने वाले टाइम में इवोल्यूशन में क्या हमें बदलाव देखने को मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं कि एक यहाँ पे रिसर्चर है, आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। इन्होंने यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात कही है। ये जेलीफिश पे रिसर्च वगैरह करते हैं। इनका नाम है जॉन सोतो एंजल। ये दोस्तों कर रहे थे रिसर्च, लैब वगैरह में बैठे थे, कुछ देर के लिए बाहर चले गए थे। इन्होंने एक चीज नोटिस किया कि जब ये कुछ टाइम के लिए अपने लैब से बाहर गए थे और जब जेलीफिश जो इनके अंदर लैब में था वो क्या था दोस्तों, वो एडल्ट फेज में था। ठीक है, ठीक है। एडल्ट फेज में अगर आप देखोगे उम्रदराज जेलीफिश देखने को मिलता है। बट कुछ टाइम बाद जब ये वापस लैब में आए तो इनको ये जानने को मिलता है कि ये जो जेलीफिश है ये वापस से अपने यंगर स्टेज पे पहुंच गया है। तो ये बड़े हैरान हो गए कि आखिर भाई साहब ये कैसे हो सकता है, जिसको मैंने यहां पे उम्रदराज बन के छोड़ा था जेलीफिश को, भाई ये तो बड़ा धोखेबाज निकला, ये तो भाई साहब आ गया अपने यंगर स्टेज में। तो यहां से फिर एक बहुत बड़ा एक सिचुएशन देखने को मिली और यहां पे रिसर्चर्स का एक बहुत बड़ा सवाल आ गया कि आखिर ये जेलीफिश कैसे कर सकता है। तो दोस्तों इसकी कई कहानी है और सबसे आपको इंपॉर्टेंट बात बताना पसंद करूंगा कि जेलीफिश का जो लाइफ साइकिल होता है पहले हमें इसको समझना पड़ेगा। जैसे हमारा होता है वैसे जेलीफिश का भी होता है। तो अगर आप देखो शुरुआत में जो जेलीफिश का जो फेज होता है, बच्चा जिसको बोल सकते हो, बच्चा वाला फेज जो इसका होता है, ये दोस्तों लार्वा का फेज होता है। ठीक है, ये दोस्तों लार्वा का फेज देखोगे जेलीफिश का रहता है। ठीक है, जैसे जैसे बड़ा होता है दोस्तों तो ये दोस्तों पॉलिप के फेज में आता है। ठीक है, ये दोस्तों फिर पॉलिप के फेज में आता है और धीरे धीरे जैसे ही अपना ये मैच्योरिटी पाता है और जैसे ही एडल्ट्री पोजीशन में आता है तब इसको दोस्तों मेड्यूसा बोला जाता है। देखो ये फुल फ्लेजेड आपको जेलीफिश देखने को मिलेगा और ये दोस्तों मेड्यूसा के फेज में आ जाता है। ठीक है, तो ये पूरा लाइफ साइकिल होता है जेलीफिश का। शुरुआत लार्वा से होती है, फिर पॉलिप्स, फिर धीरे धीरे करके आखिरी में आपको मेडुसा फेज देखने को मिलता है। अब यहां पे क्या इन्होंने बोला है, रिसर्च से पता चला है कि जो जेलीफिश है जब भी इसमें कोई तनाव होता है, जब भी इस पे कोई स्ट्रेस डाला जाता है या इसमें कभी भी जब इंजरी, जब इसको चोट पहुंचती है, तो ये जानने को मिलता है कि ये जो जेलीफिश है जब मेडुसा फेज में होता है, जब इसमें तनाव डाला जाएगा तो ये दोस्तों वापस से पॉलिप वाले फेज में आ जाता है। ये हैरानी वाली बात है। ये तो वही बात हो गई कि भाई कोई इंसान जो बुजुर्ग है उसमें स्ट्रेस डाल दिया, इंजरी डाल दी है, तो वो दोस्तों वापस अपने यंगर एज में चला गया है। तो ये चीज देखने को मिली और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो बिहेवियर है
इसमें भी हमें बदलाव देखने को मिले। जिस तरीके से ड्रिंक करता है, जिस तरीके से दोस्तों ये अपना फीडिंग करता है, उसमें भी आपको बदलाव देखने को मिला। ये बहुत बड़ी हैरानी वाली बात है दोस्तों। इस प्रक्रिया को ट्रांस डिफरेंशिएशन बोला जाता है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना, पहले ये मेडुसा फेज में था, फिर ये वापस से पॉलिप फेज में आ गया। ये दोस्तों इसको ट्रांस डिफरेंशिएशन प्रोसेस बोला जाता है। चलो अब बात करते हैं कि आखिर इसके वजह से हमें क्या क्या एक कंट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है साइंस के फील्ड में या फिर ह्यूमन काइंड के फील्ड में। देखो, ये जो लाइफ साइकिल का जो जेलीफिश क्या कर रहा है, टाइम ट्रेवल कर रहा है। देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है जब यहाँ पे टाइम ट्रेवल की बात करते हैं, है ना। ह्यूमंस भी देखा जाए तो इसके रिगार्डिंग बहुत ही उत्सुक रहता है। बट भाई, ये जो कॉम जेलीज है, ठीक है, और साथ ही साथ जो यहाँ पे हमारे इमोर्टल जेली, 2 जेलीफिश की स्पीशीज है, ये क्या करे, आराम से इसको परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमारा जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, इसमें एक बहुत बड़ा सवाल नहीं हो गया है। अभी तक तो हम मान रहे थे लाइफ साइकिल हमारा ऐसे ही रहता है, बट यहां पे तो एक बहुत बड़ी बात आ गई है। तो इसके वजह से ये एक बहुत बड़ी बात है कि रीजनरेटिव जो कैपेबिलिटी है इस जेलीफिश की, क्या ये बाकी जानवरों में भी अवेलेबल है, क्या इंसानों में भी, क्या हमें ऐसी कुछ काबिलियत देखने को मिल रही है जो अभी तक हमें नहीं पता है। इस पूरे संसार में कई ऐसी बातें हैं जो इंसान अभी नहीं जानता है, और ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जो यहां पे बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कॉम जेली की बात करूं, तो लगभग दोस्तों ये 700 मिलियन ईयर्स पुराना आपको ये जानवर देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं लगभग 70, ये देखो 700 मिलियन की बात करें, लगभग 70 लाख साल पुराना आपको इस स्पीशीज देखने को मिलता है। एंड इट इज एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट एनिमल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। तो इसका जो ये इवोल्यूशनरी वाला जो पार्ट है, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिल सकता है। चलो अब बात करते हैं फ्यूचर लेवल में हमें क्या देखने को मिलेगा। अब जो देखो, जो हमारा प्यारा सा साइंटिस्ट है, वो यहाँ पे क्या करेगा, इन पे पूरा स्टडी करेगा और ये चीज मेक श्योर करेगा क्या इसको ह्यूमन काइंड में हम यहाँ पे अडेप्ट कर सकते हैं, क्या इससे हम कुछ सीख के क्या हम ह्यूमंस का भी जो एक एजिंग प्रोसेस है हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, क्या हम भी जवान हो सकते हैं, क्या हम भी अमर हो सकते हैं, क्या इससे हम कुछ सीख ले सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो कैंसर ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है, क्या इसमें हमें कोई कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। कैंसर ट्रीटमेंट में जितने भी जो रीजनरेटिव जो दवाइयां होती है, उसमें भी एक कंट्रीब्यूशन है कि नहीं। तो ये बहुत ही बड़ा आपको ये इन्वेंशन के तौर पे ही देखने को मिलेगा अगर ये सारी चीजें होगी। ठीक है, तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर बात करें साइंटिफिक फील्ड की, जेलीफिश अमर हो सकता है और अपना यहाँ पे क्या कर सकता है, एज को रिवर्स भी कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। बट पहले इस सवाल का जवाब दीजिए कमेंट में मुझे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद।